नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सेलेक्ट किया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको काफ़ी समय लग जाता होगा अगर इसको बेसिक से करेंगे तो इसमें हम बेसिक तो सीखेंगे लेकिन साथ में एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से आप सवाल देखकर ही उत्तर बता देंगे। बस कुछ सेकंड लगेगा, ना आपको पेन पकड़ने की ज़रूरत होगी ना लिखने की ज़रूरत होगी, आप उत्तर देखकर बता देंगे। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसमें दो टाइप का वेरिएशन वाला सवाल आता है। एक होता है लाभ वाला, देखिए ये है लाभ वाला, और एक होता है हानि वाला। तो लाभ वाला में सिर्फ एक संख्या उत्तर होता है जबकि हानि वाला में दो संख्या उत्तर होता है। तो दोनों को बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद ट्रिक समझेंगे। ट्रिक बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए सवाल क्या है कि एक कैलकुलेटर को 75 रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए, अगर क्रय मूल्य मान लिए कि x है तो वह x प्रतिशत का ही लाभ है, मतलब जितना क्रय मूल्य है उतने प्रतिशत का लाभ है। तो अगर x क्रय मूल्य है तो x का लाभ है। लाभ अगर x का है तो 100 में x जुड़ जाएगा, तो ये होगा 100 प्लस x, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। बटा में क्या आ जाएगा 100, बराबर में लिखेंगे 75 क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है 75। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा 100x प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर ये 75 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7500, ये हो गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया 100x, और इधर आएगा तो ये क्या हो गया 7500, ये क्या हो गया 7500, बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ देखिए सॉल्व करिएगा तो हमें x का 2 मान मिलेगा। वह कैसे मिलेगा, तो आप -7500 को इधर लिखेंगे और इसका 2 फैक्टर करेंगे। 2 फैक्टर ऐसा जिसको जोड़ने पर 100 आए, गुना करने पर -7500 आए। तो अगर यहाँ 150 गुना में आप 50 करते हैं तो 7500 आ जाता है, लेकिन आपको चाहिए -7500, तो किसी एक के साथ माइनस लगाना होगा। यहाँ 100x जो है प्लस में है तो हम 100x लाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे, तभी दोनों को जोड़ने पर 100x आएगा। गुना करने पर हमको चाहिए -7500 और जोड़ने पर हमको चाहिए 100x। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से ये 2 फैक्टर बना, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 150, और दूसरा जो फैक्टर बना वह क्या बना x माइनस 50, ये बन गया। बराबर में हम क्या लिखेंगे 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं, एक बार 0 को इसके साथ कंपेयर करें, एक बार इसके साथ, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 150 बराबर में ये 0 लिख सकते हैं हम। तो x बराबर अगर निकाले तो क्या आएगा -150 आएगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इधर वाले को भी लिख सकते हैं कि x माइनस 50 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 उधर जाएगा तो क्या हो गया 50 हो गया। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ से हमें 2 मान मिला x का, एक -150, एक +50। तो ध्यान रखें हमेशा प्लस वाला उत्तर होगा। तो प्लस वाला कितना है 50 है, तो जो उत्तर हो गया वह कितना हो गया 50 हो गया। सॉरी, ये वाला उत्तर नहीं होगा, उत्तर कितना हुआ है 50 हुआ है। तो आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि उत्तर क्या हो गया 50। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर इसी को हम ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसे सीख लीजिए। तो ट्रिक बहुत शानदार है, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले 75 में बेचा, तो सबसे पहले 75 को लिख लेते हैं। समझ पा रहे हैं। तो 75 को यहाँ लिख लिए। अब इसका 2 फैक्टर करना है, जिसको गुना करने पर 75 आ जाए और घटाने पर 10 आ जाए। जैसे अगर 15 गुना 5 कर दे तो ये 75 हो जाएगा। 15 गुना 5 करने पर क्या होगा 75 होगा, और अगर 15 में से 5 को घटाएंगे तब क्या आएगा 10 आएगा।
तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 75 आएगा। तो जो कंडीशन है वह फिलफुल हो रहा है। हमने आपको क्या बताया कि गुना करने पर 75 आए और अंतर घटाने पर 10 आए, यही बताया। अब इतना हो गया। अब क्या करना है, जो छोटी संख्या है उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो अंतर आया है 10, तो इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 50 आ जाएगा। तो छोटी संख्या के साथ आप 0 लगा लीजिए, वही उत्तर होगा। तो उत्तर क्या हो गया, 50 हो गया। तो ये था हमारा शानदार ट्रिक, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अब हम सिर्फ ट्रिक से धुआं करेंगे। कैसे, देखिए, एक वस्तु को 96 में बेचा तो उतने ही प्रतिशत का लाभ है। लाभ वाला सवाल है तो हम यहाँ लिखेंगे 96। 96 का 2 फैक्टर करना है, ऐसा जिसको गुना करे तो 96 आ जाए, घटाए तो 10 आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे 16 छक 96, ये आ गया 16 छक 96। अब देखिए, गुना करेंगे तो 96 और घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई छोटी संख्या के साथ तो 10 छक 60, उत्तर क्या आ गया 60, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु को 16 में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। अब ये जो आ गया हानि वाला आ गया, तो इसके लिए भी हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर ट्रिक बताएंगे। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि होने वाले हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य का बराबर है। तो अगर हम क्रय मूल्य मान ले x, क्रय मूल्य क्या मान ले x, तो हानि भी x प्रतिशत का है, तो 100 में से x घट जाएगा। ठीक है, 100 में से x घट गया और बिका कितना में, 16 में, तो बराबर क्या हो गया 16। समझ पा रहे हैं। अब इसे जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 100x हो जाएगा ना, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर और बराबर में क्या हो गया 1600, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये लिख सकते हैं ना 100x माइनस x स्क्वायर माइनस 1600 बराबर क्या हो गया 0। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, देखिए समझिएगा कि इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तो 0 ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में बनेगा 100x, प्लस में 100 नहीं, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 100x, और यहाँ फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 1600 और बराबर में क्या हो गया 0। ये बन गया हमारा फैक्टर। अब 1600 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, -100 आ जाए। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर 80 गुना 20 कर दे तो 1600 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर क्या आना चाहिए -100x, तो इसके साथ भी माइनस लगा दे, इसके साथ भी माइनस लगा दे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -100 आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। तो यहाँ से जो 2 फैक्टर निकल रहा है वह क्या निकल रहा है कि x माइनस 80, और दूसरा क्या निकल रहा है x माइनस 20, ये निकल रहा है, बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो x का जो मान आ गया, x का मान यहाँ से x माइनस 80 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया 80, और इधर देखिए, इधर जब हम करेंगे कि x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 20। तो देखिए यहाँ दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस वाला तो उत्तर होता है। तो यहाँ 2 उत्तर होगा, क्या होगा 80 और 20, कहाँ पे है 80 20 या 80 रुपये। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया। अब इसी के लिए अगर ट्रिक यूज करना है तो वह ट्रिक कैसे यूज करेंगे वह देख लीजिए। अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या संख्या था 16, तो 16 को लिखेंगे और इसका 2 पार्ट करना है, 2 पार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि जोड़ने पर 10 आना चाहिए, गुना करने पर 16 आना चाहिए। तो अगर इसको हम 8 गुना 2 कर दे तो ये 16 हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तो 8 दूँ 10, ठीक है।
अब क्या है कि दोनों के साथ जीरो लगा दीजिए, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो उत्तर क्या हो गया 80 और 20 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्या हमने किया कि 16 का दो ऐसा फैक्टर बनाया जिसको गुना करने पर 16 आए और जोड़ने पर क्या आए 10 आए, और फिर हमने क्या किया दोनों के साथ जीरो लगाया। देखिए जब हानि वाला होगा तो हमेशा दो दो संख्या उत्तर होगा तो दोनों के साथ जीरो लगेगा, लेकिन लाभ वाला हो तो छोटी संख्या के साथ जीरो लगेगा। ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये रहा कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने से होने वाला हानि, वस्तु के क्रय मूल्य दोनों का अंक समान है। वस्तु का क्रय मूल्य देखिए 21 है तो हम चुपचाप 21 लिख लिए। दो फैक्टर करेंगे जिसको गुना करने पर 21 आए, जोड़ने पर 10 आए। तो यहाँ जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट चलेगा हानि में, और लाभ में घटाने वाला कॉन्सेप्ट चलता था। तो यहाँ 17 21 हो गया। अब देखिए दोनों के साथ जीरो लगा देंगे। देखिए 17 21 जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो गया। अब दोनों के साथ जीरो लगाइएगा तो उत्तर क्या हो गया 70 और 30। कहाँ पे है 70 और 30, ऑप्शन नंबर बी। ये है शानदार ट्रिक जिसके मदद से आप देखते ही उत्तर बता सकते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने। एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपये में बेचता है। यदि उसके लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, लागत मतलब क्रय मूल्य, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है। उसी टाइप का सवाल है। लाभ वाला में क्या करते हैं हम, ये 144 है तो लाभ वाला में हम क्या करते हैं दो फैक्टर करते हैं और अंतर रखते हैं 10 का। तो अगर हम यहाँ गुना करें तो 16 8 144 होता है, 16 8 144। अब देखिए गुना करेंगे तो 144 और घटाएंगे तो 10। तो यहाँ अंतर कितने का चाहिए 10 का। लाभ वाला में क्या चाहिए अंतर, और हानि वाला में योग 10 चाहिए। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे छोटी वाली संख्या के साथ जीरो लगाएंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना शानदार ट्रिक है, बस आप देख के ही उत्तर बता देंगे। क्लियर है। अगला सवाल देखिए। 24 रुपये में बेचा तो उतने प्रतिशत का लाभ जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। उसी टाइप का है, लाभ वाला है तो 24 का दो फैक्टर करेंगे और अंतर रखेंगे कितने का 10 का। तो देखिए 24 को जब गुना करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 8 3 नहीं 12 दूना 24 कर सकते हैं। 12 गुना 2, 12 दूना 24 करेंगे तो देखिए गुना करने पर 24 आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। घटाने पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब हमें क्या करना है छोटी संख्या के साथ जीरो लगा देना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल ये रहा। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा तो हानि है। हानि वाला में हमेशा 2 अंक वाला उत्तर होता है, तो आप बिना बनाए उत्तर टिक कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम बता दिए आपको, तो ये आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। हमेशा 2 उत्तर होगा हानि वाला का, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। फिर भी समझ लेते हैं। 24 रुपये में बेचा है तो 24 का 2 फैक्टर करेंगे और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो देखिए जोड़ने पर 10 आना चाहिए हानि वाले में, तो 24 को कैसे कर सकते हैं, तो 4 6 24 हो सकता है और जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 4 10। अब दोनों के साथ जीरो लगा दीजिए तो उत्तर क्या हो जाएगा 40 और 60। कहाँ पे है, ये है फर्स्ट ऑप्शन। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।